हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 यूजीसी नेट पे। मैं हूं मसरूर अख्तर। यूजीसी नेट का एग्जाम सेंट्रल लेवल पे यानी राष्ट्रीय स्तर पे असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी करने की आपको एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से कई सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो सिर्फ स्टेट स्पेसिफिक होते हैं और भारत के 19 राज्य ऐसे हैं जो नेट के ही जैसे अपना एक स्टेट लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जिससे कि आपको उस स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी करने की एलिजिबिलिटी मिल जाती है। और ये टाइम टू टाइम जितने भी ये एग्जाम है वो कंडक्ट कराए जाते हैं। इनका जो सिलेबस होता है वो यूजीसी नेट के सिलेबस के जैसे ही होता है। तो आप सोचिए ज़रा कि अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है या किसी कारणवश आप नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो आपके पास एक दूसरा चांस, दूसरा मौका होता है कि आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई कर लें। अब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की, तो ये जो एग्जाम है ये एग्जाम महाराष्ट्र वालों के लिए तो है ही है, साथ ही साथ अगर कोई महाराष्ट्र के अलावा किसी और राज्य का कोई कैंडिडेट है और वो महाराष्ट्र एलिजिबिलिटी टेस्ट को देना चाहता है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व्ड और ओपन कैटेगरी में वो फॉर्म भरेगा, क्योंकि बाहर वाले राज्य के कैंडिडेट को उस राज्य के जो रिलैक्सेशंस हैं वो प्रोवाइड नहीं होंगे। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं एग्जाम से रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं कि कुछ चुनिंदा राज्य हैं जो अभी अपकमिंग और इनिशियल जो जनवरी का महीना है 2027 में उस तक अपना एग्जाम कराते हैं। एक बात मैं बता दूं, कुछ राज्य ये एग्जाम साल में 2 बार कराते हैं जैसे नेट का एग्जाम होता है, और कुछ राज्य ये एग्जाम साल में सिर्फ 1 बार कराते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप की कैटेगरी नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी होती है, जिसको हम एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। और इसको पहले SLET भी कहा जाता था, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अब हम बात कर ले कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम हैं जो अभी अलाइंड हैं, अपकमिंग है, यानी अगर आपका जून का रिजल्ट आता है और जून के रिजल्ट में आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारे सेट भी लगे हुए हैं। हालांकि कुछ सेट का जो ये है ओपनिंग हुई है वो बंद हो चुकी है, यानी जो फॉर्म भरने की तिथि थी वो बंद हो चुकी है, उनका एग्जाम होना बाकी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कर्नाटका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एप्लीकेशन विंडो, ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूं ये सब टेंटेटिव है, ठीक है। ये डेट हो भी सकती है या फिर आगे पीछे भी हो सकती है, इस बात का ख्याल रखें आप। तो कर्नाटका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 10 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म आउट होने की बात है। ऑफिशियल एग्जाम की अभी जो डेट दी गई है वो 11 अक्टूबर 2026 दी है। ऑफिशियल लिंक KEA का पोर्टल है जहां पे आप जाके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है महाराष्ट्र एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्जाम कंडक्ट होना था 27 तारीख को, लेकिन किसी कारणवश इसको पोस्टपोन कर दिया गया है और ये एग्जाम अब 6 सितंबर को होगा। ये जो मैं यहाँ पे साइड में अगर आप देख रहे होंगे सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर यूजीसी NTA के माध्यम से कंडक्ट कराती है, ठीक उसी तरीके से राजकीय स्तर पे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज, जो अपने अपने एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है। इसमें तीसरा नंबर आता है राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। कई साल बाद ये फॉर्म आया है और 10 अगस्त तक इसकी डेट भी एक्सटेंड करी गई थी, अब ये भी क्लोज्ड हो गया है। इसका एग्जाम प्रपोज्ड है 13 सितंबर में। अच्छा, एक बात ये भी आपको जानना जरूरी है, अगर अभी इनकी डेट्स चली गई हैं तो अपकमिंग जो फ्यूचर में अगर आपको इस तरीके के फॉर्म्स को भरना है तो आप अवेयर रहेंगे कि किसकी डेट कब आती है, कब एग्जाम होता है, कब फॉर्म भरा जाता है। ये एग्जाम चूंकि 2-3 साल बाद हो रहा है, पहले कुछ कोई और संस्था कराती थी, लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के अंतर्गत आ गया, यानी कोटा विश्वविद्यालय अब इस एग्जाम को, स्टेट लेवल एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। WBSET अंडर प्रोसेस है, इसके फॉर्म की भी डिटेल हमको मिलने वाली है बहुत जल्द। 13 दिसंबर को इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और वेस्ट बंगाल का ये जो पोर्टल है यहाँ पे आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए अभी ये 4-5 एग्जाम, एक एग्जाम यहाँ पे और है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके भी फॉर्म एक्टिव है,
ठीक है, बाकी जो एक्टिव नहीं है उनके सामने यहां पर क्लोज्ड लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा और आगे अगर हम देखें तो हरियाणा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, केरला स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट SLET। नॉर्थ ईस्ट में जितने भी 7 सिस्टर्स हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं वो सारे का एग्जाम एक ही ये संस्था कराती है। तो हरियाणा का नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है कि 3 पेपर इसमें होता है। केरल का हमें जनवरी 2027 के आसपास देखने को मिलेगा और ये साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट ये भी एक्सपेक्टेड विंडो है कि मार्च 2027 में आपको ये देखने को मिल जाए। अब यहां पर एक सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि इनकी तैयारी कैसे करें। तो एक बात जो कि मैंने शुरुआत में आपको बताई थी, इनका जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से डिट्टो कॉपीड होता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का। तो जो कैंडिडेट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है उसके लिए कंपैरेटिवली ये जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम्स हैं ये बहुत आसान होते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे कैंडिडेट हैं जो हर साल नेट तो क्वालिफाई करते ही करते हैं, साथ में सेट भी क्वालिफाई करते हैं। तो मौका आपके लिए भी अच्छा है। यहां पर बजाय इसके कि आप डिमोरलाइज हो जाएं, यूजीसी नेट में अगर क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपको नाउम्मीद नहीं होना है, डिमोरलाइज नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको सेट की डेट देखनी है कि किस सेट एग्जाम में हम भर सकते हैं। यह एक बेहतरीन मौका है। अब रही बात तैयारी की, तो तैयारी जैसे हम आपको कराते हैं यूजीसी नेट की, उसी तरीके से हम आपको सेट की भी तैयारी कराते हैं। चूंकि सिलेबस पूरी तरीके से सेम होता है तो इसमें भी कोई तब्दीली नहीं आती है। हमारा जो एक कलेक्टिव अप्रोच होता है कि जो हम आपको नेट में पढ़ा रहे हैं सेट में भी वो काम आए और असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये काम आता है। तो हम इस अप्रोच को लेके चलते हैं। तो अभी इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है। हमारे जितने भी मेगा पैक्स हैं आप सब पे देख रहे होंगे ऊपर ये 2 टैग लगे हुए हैं, 3x वैलिडिटी और फ्री लाइव क्लासेस का। मान लीजिए आपका पेपर 2 एजुकेशन है, ठीक है, इसमें 3x वैलिडिटी यानी आमतौर से 6 महीने की वैलिडिटी होती है। यहां पर 3 गुनी मिलेगी, यहां 2 गुनी मिलेगी। मान लीजिए आपको 12 महीने का लेना है। इसमें मैं एक बात बता दूं, आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा क्लासेस कंडक्ट कराई जाती है, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, काउंसलिंग होती है, आपकी PDF नोट्स दिए जाते हैं और जो क्लास नोट्स है वो सब यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, बाय नाउ करने के लिए आप यहां पर ओके करेंगे। अच्छा, ये जो प्राइसिंग है ना 7183, आप अगर इसको और कम में लेना चाहते हैं तो आप ये कोड लगा सकते हैं Y1026, इसको अप्लाई करेंगे तो 6841 का हो जाएगा। बाकी इसको आप इस तरीके से आगे बढ़ के इनरोल कर सकते हैं। दूसरी एक बात यह है कि अगर आप मेगा पैक में इनरोल करते हैं तो जब तक आपकी वैलिडिटी रहती है उस बीच में जितने भी हमारे कोर्सेज लॉन्च होते हैं, कोर्सेज रिलीज किए जाते हैं, उन सब का एक्सेस आपको फ्री में मिलता है। साथ ही अगर आप हमारे स्टूडेंट होके हमारे मेगा पैक से तैयारी करके JRF क्वालिफाई करते हैं तो आपको फुल फीस का रिफंड का भी प्रावधान इसमें दिया गया है। ठीक है जी, तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। अगर कुछ क्वेरी है आपको कोर्सेज से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड तो नीचे नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9800002247 पे। कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी छोड़ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेके। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।